अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान आज़म व्यूज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात पर जो है पूरी दुनिया शशदर रह गई है। और पूरी दुनिया तो हैरान परेशान है ही, लेकिन उसके साथ जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए भी डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा चैलेंज बनते जा रहे हैं। आज जो उन्होंने इक़दाम किया है उससे एक दफ़ा फिर जो है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई है कि अब उनकी खैर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 आला तरीन अमरीकी जनरल्स को फौरी तौर पर जो है अपने ओहदे से हटा दिया है। इसमें जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो आला तरीन ओहदा है अमरीकी फ़ौज के अंदर, उसके सरबराह को भी हटाया गया है। फिर जो उनकी नेवल चीफ हैं, एक खातून को पहली मरतबा नेवल चीफ बनाया गया था जो बाइडन के दौर में, उसे भी फौरी तौर पर अपने ओहदे से हटा दिया गया है। और एयर फोर्स के जो सरबराह थे, वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जो एयर फोर्स के हैं, उनको भी अपने ओहदे से हटा दिया गया है। अब ये जो इक़दाम है इस पे डोनाल्ड ट्रंप पहले से भी ये कहते रहे हैं कि वो दिफाई बजट को कम करेंगे, और सिर्फ उन्होंने इन लोगों को ही नहीं हटाया बल्कि उन्होंने ये ऐलान भी किया है कि पेंटागन से 5,000 जो मुलाजमीन हैं उनको भी बरतरफ किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो यूक्रेन को भी भरपूर आंखें दिखाई हैं, और यूक्रेन मेरे ख्याल में अब उनके आगे सरेंडर करने की नौबत आ गई है। पहले ये जो तब्दीलियां हुई हैं इसकी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा, और फिर जो उनका गज़ा प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, उस पर उन्होंने गज़ा की पट्टी पे अब नज़र रखी है। लेकिन जो अरब लीग है, जो अहम तरीन अरब ममालिक हैं, वो उन्होंने जो है एक यकजहती का मुजाहरा किया है और वो डट गए हैं, और उस हवाले से भी ताज़ा तरीन तफसीलात में इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। पहले अवाल बता देता हूँ, जो 3 अमरीकी जनरल्स बरतरफ हुए कि ये कौन कौन लोग थे और उनकी क्या अहमियत थी, और ट्रंप ने इन्हें बरतरफ क्यों किया, और उनके वज़ीर दिफा इस पर क्या कहते हैं। तो जो प्रेस रिलीज़ है, जो बयान सामने आया है, उसमें यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आला तरीन जनरल्स को बरतरफ कर दिया। बरतरफ किए जाने वाले तीनों आला फौजी अफसरान की तकर्री जो है साबिक सदर जो बाइडन ने की थी। इनमें अमेरिकी फ़ौज के सबसे बड़े फौजी अफसर चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ चार्ल्स ब्राउन को भी उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ये सियाह फाम थे और ये दूसरे सियाह फाम थे जो इस ओहदे तक पहुँचे थे, और डोनाल्ड ट्रंप ने आज उन्हें भी बरतरफ कर दिया है। और सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में सदर ट्रंप ने लिखा कि वो जनरल चार्ल्स ब्राउन के मुल्क के लिए 40 बरस से ज़ायद की खिदमत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब जनरल जो ब्राउन हैं, चार्ल्स ब्राउन, वो अमरीकी तारीख में इस ओहदे पर पहुंचने वाले, जिस तरह मैंने आपको बताया कि दूसरे सियाफाम थे, और जिनका नाम सदर और वज़ीर आज़म को आम कौमी सलामती के हवाले से जो है जो मशवरे देते थे उनमें बड़ा सर फहरिस्त था। और बुनियादी नोयत भी उनके काम की, या इस ओहदे पे जो भी शख्स होता है उसका काम ये होता है कि वो एडवाइस करता है अमरीकी सदर को कि कौमी सलामती के जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें किस तरह के फ़ैसले लिए जाएं। तो ये बड़ी एक की पोस्ट होती है। अब उस पर जो है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला किया है कि चार्ल्स ब्राउन को हटाया जाएगा, और इनकी जगह जो है वो एक F-16 पायलट एयर फोर्स के आला तरीन अफसर हैं, उन्हें तैनात किया जा रहा है। इस पे जो है अमरीकी वज़ीर दिफा जो है वो भी इससे पहले बयान दे चुके थे कि जो चार्ल्स को ब्राउन को ओहदे से हटाया जाएगा और उनकी जगह नई तकर्री की जाएगी। और जो जितने भी काम ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उनके वज़ीर दिफा जो है उस पर पहले से ज़ाहिर है उसकी पेशगी मनसूबाबंदी की जाती है, और वो मीडिया को आगाह भी करते रहते हैं कि ये फ़ैसले ट्रंप लेने जा रहे हैं। अब दूसरे जो जनरल थे वो चीफ ऑफ नेवल ऑपरेशन एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी, और ये खातून थी, इनको हटाया गया। और इसके बाद एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स सलाइफ को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ये खातून के बारे में मैंने आपको बताया कि ये पहली खातून थी जो अमेरिकी बहरिया की सरबराह बनी थी। और अब जो है वज़ीर दिफा ने अपने बयान में कहा है, सदर ट्रंप के होते हुए अब हमें नई क़यादत की ज़रूरत है हर शोबे में, और वही हम करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि हमें ऐसे जनरल्स की ज़रूरत है जो ख़ुद बेखौफ हों, वो दूसरों पे खौफ बैठाएं और उनमें जंग लड़ने और जीतने की सलाहियत हो।
حالانکہ امریکی صدر یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ میں دنیا بھر میں جنگیں ختم کرانا چاہتا ہوں. یوکرائن اور رشیا کے درمیان بھی وہ یہی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وزیر دفاع نے اب یہ کہا ہے کہ ہمیں طاقتور جنرلوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو عہدے پہ آئیں گے, اس پہ چیف آف دی اسٹاف کے عہدے پہ, وہ ایئر فورس کے لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین کو جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے نئے چیئرمین کے طور پر نامزد کیا جا رہا ہے. وہ F-16 پائلٹ ہیں اور فوجی امور کے لیے CIA کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کے طور پر بھی وہ خدمات سر انجام دے چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اہم ترین جو فیصلہ کیا ہے ٹرمپ نے, وہ یہ کیا ہے کہ 5,000 سے زائد جو پینٹاگون کے ملازمین ہیں, محکمہ دفاع کے ملازمین ہیں, ان کی چھانٹی کی جائے گی, ان کو فارغ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یہ جو تمام پالیسیز ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں, اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ٹرمپ کس قدر کی اصلاحات لانے جا رہے ہیں, اور ان کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ امریکہ کے جو دفاعی ایکسپینڈیچرز ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے, اور وہ جو پیسہ ہے, جو فنڈز ہیں, وہ لوگوں کی طرف ان کا رخ موڑا جائے. اب اس کے ساتھ ساتھ جو عرب ممالک جو ہیں وہاں پہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سعودی عرب کا جو دارالحکومت ہے ریاض, وہاں پہ جو عرب ممالک ہیں جن میں سعودی عرب ہے, مصر ہے, اردن ہے, قطر ہے, UAE ہے, کویت ہے, یہ سارے ممالک کے جو سربراہ ہیں یا عام نمائندے ہیں, لیڈر ہیں, وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. یہ کوئی باضابطہ اجلاس, اس کو سرکاری طور پر کوئی نام نہیں دیا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ جناب یہ غیر سرکاری برادرانہ اجلاس تھا, لیکن اس میں جو ایجنڈا ڈیسائیڈ کیا گیا ہے وہ 4 مارچ کو جو مصر کے اندر عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے, اس کے لیے ایجنڈا ایک طے کیا گیا ہے اور وہ وہاں پہ ڈسکس ہوگا. بیسیکلی اس اجلاس کا مقصد جو ہے, جو ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی پہ قبضہ کرنے کی ایک مہم شروع کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو تقریباً 20 لاکھ کے قریب جو فلسطینی ہیں ان کو اردن یا مصر میں جو ہے منتقل کیا جائے گا, اور پھر غزہ کی اس پٹی کی اثر نو تعمیر نو کی جائے گی. اس کے ساتھ کل ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بیان آیا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ غزہ کی پٹی انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کی حامل ہے اور اس کا بڑا آئیڈیل محل وقوع ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے اب غزہ کی اس پٹی پہ جو ہے اس پہ مکمل طور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور عرب ممالک نے اب یہ بانپ لیا ہے کہ اگر امریکہ اس خطے میں قدم رکھتا ہے اور اب کوئی اگر ایسا فیصلہ کیا جاتا ہے, اسرائیل اور امریکہ مل کے غزہ کے حوالے سے فیصلہ کرتے ہیں, تو پھر شاید آئندہ 100 سال پھر وہ فیصلہ ریورس نہ ہو. اس لیے انہوں نے پیش کی منصوبہ بندی کر کے فوری طور پر یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کو روکنا چاہتے ہیں, اور ایک اپنا الٹرنیٹو منصوبہ وہ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں کہ غزہ کے لوگوں کو ڈسپلیس کیے بغیر کس طرح تعمیر نو ہوگی, کتنے فیزز میں ہوگی, اور کس طرح پورا یہ پایا تکمیل تک پہنچے گا. اس پہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں فائنینشلی وہ کتنے ہوں گے, وہ سب جزیات وہ طے کر رہے ہیں. اور عرب لیگ کا جو اجلاس ہوگا, ہنگامی اجلاس 4 مارچ کو, اس کا جو اعلامیہ آئے گا وہ اس میں تمام خد و خال اس کے واضح ہو جائیں گے. لیکن جو اب ابتدائی اجلاس کے بعد جو ہے جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کے لیے جو ایجنڈا سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ مصر کے ایک جو سفارتکار ہیں سابق, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ کیا کیونکہ باقاعدہ اس سے جو برادرانہ اجلاس تھا اس کا اعلامیہ تو جاری نہیں ہوا, لیکن ایک سفارتکار کے مطابق 3 سے 5 سال کے عرصے میں 3 تکنیکی مراحل میں ایک منصوبے کا خاکہ پیش کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پہلا مرحلہ جو 6 ماہ تک جاری رہے گا, ابتدائی بحالی ہوگی غزہ میں, اور ملبہ ہٹانے کے کام پہ توجہ مرکوز رہے گی, کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں عمارتیں ایسی ہیں جو ملبے کا ڈھیر پورا غزہ آپ کو پتہ ہے کہ بن چکا ہے. وہاں 50,000 سے زائد لوگ شہید ہوئے ہیں. اور دوسرے مرحلے میں تعمیر نو اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی کے لیے کوئی تفصیلی منصوبہ ترتیب دینے کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کی ضرورت ہوگی, یعنی عرب ممالک جو ہے اس طرف جا رہے ہیں. اور آخری مرحلے میں رہائش اور خدمات جو سروسز کی فراہمی ہے, اور پھر 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے کسی سیاسی عمل کی طرف بڑھا جائے گا. اب اس پہ جو 15 ماہ تک آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ جنگ جاری رہی ہے اسرائیل اور حماس کے درمیان, تو غزہ کی پٹی پر بڑے پیمانے پر تباہ کاری ہوئی ہے. تو یقیناً یہ کئی سالیں لگیں گی اگر جامع منصوبہ بندی کے ساتھ غزہ کو دوبارہ سے آباد کیا جائے.
अक़वाम मुत्तहिदा का ये कहना है कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अभी अगर जो गज़ा की तामीर नो है, जो तबाही वहाँ पे हुई है, उसके लिए 53 अरब डॉलर से ज़्यादा की लागत आएगी, 53 अरब डॉलर। और ये अरब ममालिक कहाँ से हासिल करेंगे? आया ये ख़ुद अगर ये बीड़ा वो उठाते हैं कि अमेरिका तामीर नो नहीं करेगा, हम करेंगे, तो फिर ये ख़ुद ज़ाहिर है अरब ममालिक को ही इसका बंदोबस्त करना होगा, या फिर अक़वाम मुत्तहिदा को भी अप्रोच कर सकते हैं। अब इस सब के जो ट्रंप की तजावीज़ हैं, इसमें आपको पता है कि अरब के ममालिक जो हैं वो गुस्से में है, और उन्होंने कहा है कि ऐसी किसी तजवीज़ को सऊदी अरब जो बड़े करीब है, आपको पता है कि जो यूक्रेन और जो रूस की जंग ख़त्म कराने के हवाले से जो इब्तिदाई मुज़ाकरात हुए हैं रशिया के और अमेरिका के, वो भी रियाज़ में हुए हैं, और सऊदी अरब ने उसे फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया है। लेकिन इस सब के बावजूद गज़ा के हवाले से सऊदी अरब ने बड़ा स्ट्रांग मौक़िफ़ दिया था। उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो तजावीज़ हैं ये किसी भी तौर काबिल कबूल नहीं है। अब इस सब के साथ जो आगे जो एक सिनेरियो बन रहा है कि आया रूस और यूक्रेन की जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो सकती है, या इस पे जो है यूक्रेन कोई रेजिस्ट करेगा, जिस तरह के पहले उन्होंने तमाम यूरोपीय ममालिक जो 28 ममालिक हैं उन्होंने सख्त रद्द-ए-अमल दिया था कि हमें अगर इन गज़ा जो ये रशियन टॉक्स हैं रशिया के साथ, उसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया गया। और यूरोपीय यूनियन को क्या शामिल किया जाता इसमें? तो जो फरीक हैं असल जिनके ख़िलाफ़ रूस ने जहारियत की थी, उन्हें भी शामिल नहीं किया गया, यूक्रेन को भी इसमें नहीं पूछा गया। तो ये कहा जा रहा था कि यूक्रेन को मज़ामत करेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी सख्त ज़बान, जिस तरह का गुज़श्ता रोज़ ट्वीट आया, और उन्होंने जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं जो सदर हैं यूक्रेन के, उन्हें एक आमर करार दिया गया, और उन्हें कहा है कि ये ऐसा शख्स है जो अपना मुल्क जो है ये भी ज़ाया कर देगा, और ये तमाम तबाही का ज़िम्मेदार है, और जंग इसने शुरू की है, और ये इलेक्शन भी अब नहीं करवा रहा। और उन्होंने कहा है कि हमारे जो है ना अरबों रुपये इसने जंग में झोंक दिए अमेरिका के, और हमने यूरोप के मुकाबले में 200 अरब रुपया ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ख़र्च किया है। 350 अरब की ये जंग में इसने ये जो कमाल महारत से हम सबको इसमें धकेल दिया है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुतालबा किया है, वो मुतालबा ये है यूक्रेन से कि हमारे 500 जो अरब डॉलर हैं जी वो हमारे वापस किए जाए। उन्हें कहा है कि ये हमारे अखराजात जो है अमरीकी अखराजात इस जंग पे जो हमने यूक्रेन का साथ दिया 500 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं, और अब ये उन्होंने वो मुआवजा जो है तलब किया है, यकीन तौर पर ये दबाव में लाने के लिए है। लेकिन इसमें जो है एक बड़ी खबर जो दी है वो बरतानवी मीडिया ने दी है। उन्होंने कहा है कि सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, वो यूक्रेन की मादनियात अमेरिका पर और डोनाल्ड ट्रंप पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए हैं। तमाम मीडिया ये खबर नशर कर रहा था, ये इल्ज़ाम भी आयद कर रहा था कि अमेरिका की नज़र जो मादनियात के ज़खायर हैं इस वक्त यूक्रेन में उन पर है। तो अब बरतानी मीडिया ने दावा किया कि सदर ज़ेलेंस्की अमेरिका से मायदा करने पर आमादा हो गए हैं, जिसके तहत मुल्क के अहम तरीन मदनी ज़खायर तक अमेरिका को रसाई दी जाएगी। वो यानी सदर ट्रंप के आगे जो यूक्रेनी सदर हैं उन्होंने बिलाकर हथियार डाल दिए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो यूक्रेन का दिफा करेंगे। ऐसा अब मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने जो पहले तो एक बयान दिया था कि हम सूरत जो भी मायदा होगा होता रहे, हम जो है ना हम अपने मुल्क का मैं दिफा करूँगा। अब जो कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने जो है एक नाकाम मुहिम जोई की है। पहले तो उन्हें अपने मुल्क का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया। मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि 4,500 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा जो रकबे पर मुहित 4 अहम तरीन इलाके हैं। ये जो जंग शुरू हुई थी 24 फरवरी 2022 को रशिया और यूक्रेन की, इसमें रशिया ने उन इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया था और उन्हें अपने साथ शामिल कर लिया। उसमें एक रेफरेंडम भी करवाया था, अगरचे उसको अक़वाम मुत्तहिदा एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन रूस का ये कहना है कि ये तमाम इन इलाकों के लोग रूस के साथ रहना चाहते हैं। तो 4 अहम तरीन इलाकों पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया। अमेरिका ने भी ये बयान दिया था, अमेरिकी वज़ीर दिफा ने भी रिसेंटली बयान दिया है कि जो है यूक्रेन ये भूल जाए कि जिन इलाकों पे रशिया ने कब्ज़ा कर लिया है वो अब दोबारा उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है आपको पता है कि ट्रंप ने रिसेंटली एक और बयान दिया है और उन्हें उस उम्मीद का इजहार किया कि यूक्रेन जल्द ही एक मायदे पर दस्तखत करेगा, जिसके तहत अमेरिका को यूक्रेन के मादनी ज़खायर तक रसाई दी जाएगी।
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرائن جنگ بندی کے لیے وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ ایک بڑے اماؤنٹ کا مطالبہ بھی کیا ہے کہ جو ہے $500 ارب امریکہ کے خرچ ہو چکے ہیں. یہ تو ایک میرے خیال میں حکمت عملی ہے یوکرین کو دباؤ میں لانے کی. لیکن یہ جنگ تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو غزہ کی صورتحال ہے اس پہ مسلمان ممالک کے لیے بھی ایک امتحان ہے اور عرب ممالک کے لیے بھی یہ امتحان ہے. یہاں پہ امریکہ کا اپنا مفاد ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ ختم کرانے میں. وہ جو معدنیات ہیں ان تک رسائی چاہتا ہے، وہ رسائی اسے مل بھی جائے گی. 4 جو خطے عام علاقے ہیں وہ رشیا کو مل جائیں گے، اور جو یوکرین ہے وہ نیٹو میں بھی شامل نہیں ہوگا، وہ یورپی یونین کا بھی حصہ سر دست نہیں بن سکتا. تو اس حوالے سے امریکہ کے لیے دونوں علاقوں میں ون ون سچویشن ہوگی. لیکن غزہ کے حوالے سے اب پوری مسلم امہ کو متحد ہونا پڑے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عمران اعظم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.